एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रांजल के लिए। माँ वैष्णवी स्टूडियो के लगातार सपोर्ट बना हुआ है हम सबके बीच। प्रांजल हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ लालगांव टूर्नामेंट खेलने, LPL जिसका सीज़न 7वां चल रहा है। मैंने 2 और 3 खेले थे, फिर उसके बाद बाहर रहने लगा था, तो टूर्नामेंट इतना ज़्यादा खेल नहीं पा रहा था। तो अभी तो सब कुछ अपन ने छोड़ दिया, अभी तो प्रॉपर टेनिस में ही आ रहे हैं ना। तो सीन कुछ ऐसा है यार कि टेनिस का ना गेम बड़ा ख़राब चल रहा है। अपना बॉलिंग तो सही है, बैटिंग का स्तर जो है वो कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर चुका है। तो उस पर तो काम करना बाकी है, कर लेंगे अपन धीरे धीरे सही। लेकिन अभी कुछ ऐसा सीन है कि आज अपना पहला मैच है, जीतना ज़रूरी है। अगर हार गए तो डायरेक्ट बाहर, और जीत गए तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में, है ना। तो कुछ यही सीन है। और अभी निकला हूँ घर से मैं, तो अभी मुझको करीबन 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑटो लेनी पड़ेगी, फिर बैकुंठपुर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से सारी टीम इकट्ठा होगी वहीं पे, और फिर हम निकल लेंगे टूर्नामेंट की तरफ। तो ब्लॉग बड़ा मज़ेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे इन तक ज़रूर बने रहना। बाकी तब तक आपको गांव की कुछ सिनेमैटिक सीन्स दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का माहौल है अपने गांव का। अगल बगल धान वान की खेती, तो कि धान भी लगता है सड़ गई है। ये कुछ चंदा मामा ने धीरे धीरे रोशनी कर रखी है, सॉरी सूरज मामा ने। तो यही कुछ माहौल है। तो पता है क्या, इधर साइड ना बगीचे वगैरह पड़ते हैं, तो इधर घर ना 1 2 4 ऐसे ही हैं। इधर मंदिर है, बहुत सारे पेड़ हैं, तालाब हैं, जो आगे आपको दिखा दूंगा। तो यही सब पार करके अपन को 3 किलोमीटर पैदल चलना है। इसी का कुछ स्ट्रगल और संघर्ष है। ठीक है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैच के लिए इतना तो चलता रहता है, समझ रहे हो। तो चलो दिखाते हैं गांव का अच्छे अच्छे नज़ारे, और मिलाते हैं आपको हमारे गांव की ब्यूटीफुल जगहों से। ये धान कुछ ज़्यादा ही बवाल लग रही है यार। और पता है गांव पे ना इतने बड़े बड़े खेत एकदम पड़े रहते हैं। मतलब यहाँ पे ग्राउंड तो बना सकते हैं मैच वैच खेलने के लिए, लेकिन क्या है कि बारिश वारिश बहुत होती रहती है। और साला क्या है कि लोग ना खेत ऐसे पड़े रहेंगे, देखेंगे चलेगा, लेकिन विकेट पिच वगैरह बना क्रिकेट खेलने लगे, उनसे नहीं देखा जाएगा, समझ रहे हो। ये खेत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन पानी वानी भरा रहता है, इसी वजह से अपन खेल वेल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको घर दिख रहा है ना, ये घर नहीं है, मंदिर है। ये पूरे बगीचे में एकलौती यही मंदिर है, आसपास देखोगे ना तो घर नहीं है। तो इसका सीन कुछ ऐसा था कि ये बहुत पुरानी मंदिर हो गई थी, इसकी दीवारें वगैरह बहुत डैमेज हो गई थी। तो पूरे गांव वालों ने मिल के ना चंदे वगैरह इकट्ठा करे, जिससे ये मंदिर एकदम बन जाए, अच्छा बन जाए, है ना। क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है ये, किसी को याद भी नहीं है कब का बना है ये। बहुत इसमें ये शिला लेख नहीं, वो शैल चित्र वगैरह, ये सारी मूर्तियाँ पहले से ही रखी थी। किसी को आइडिया नहीं है, मेरे नन्ना बप्पा लोगों की कब की बनी मंदिर है ये, पुराने ज़माने की बनी है। और इधर है हमारा तालाब, जहाँ पे पहले बहुत नहाने आया करते थे, लेकिन हो गया, पहले नहाने आया करते थे, अब थोड़ी आते हैं, अब तो बाहर रहते हैं ना। देखते हैं क्या कंडीशन है। दोस्तों कुछ इस तरह का तालाब है, पहले साफ़ सुथरा रहा करता था, लेकिन अब घासें बहुत हो गई यहाँ पे, क्योंकि अब कोई नहाता नहीं है, समझ रहे हो। और लेट लपेट हो रहे हैं, तो चलो जल्दी से अब पहुँचते हैं। बहुत ही बढ़िया एक बार फिर से पटकी हुई गेंद और हल्की सी अपील, और अंपायर ने यहाँ पर आउट करा दिया। बढ़िया विकेट कीपिंग अपना दाहिनी तरफ ड्राइव लगाया, कैच को कवर किया। इस तरह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ बैकुंठपुर के लिए। हालांकि पहले एक छक्का और एक चौका लगाया था, उसके राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार रहेंगे इसके लिए। इस बार मिडिल और ऑफ स्टंप के 4 रनों की तलाश कर रहा है इस समय पटेरा। हालांकि उनके एक प्रारंभिक बल्लेबाज जरूर आउट हुए थे, इसके बाद फिर से उठाकर खेलना चाहते थे। लगातार रनों की ललकार, रनों की चाहत हो रही है, पैडल स्विप कर दिया था। किस्मत वाले थे कि गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से आप स्टंप के बाहर, बहुत ही बढ़िया गेंद को खेलने के लिए फिर तैयार बल्लेबाज। एक बार फिर गेंद हवा में, और वहां पर थर्डमैन मौजूद, और बहुत ही खूबसूरत कैच
और जैसे ही देखा गेंद हवा में घूम रही है, थोड़ी सी जल्दी सी दौड़ लगाई और एक और विकेट का पतन। तो इस तरह से पटेरा का 37 दूसरा एक बार फिर ऑफ स्टंप के काफी बाहर और बाहर की तरफ एम्पायर का इशारा हुआ। एक और विकेट है आपके हाथ में, बड़े शॉट के लिए जाएं। और इस बार गेंद हवा में लेकिन खिलाड़ी से काफी दूर, और जब तक खुद गेंदबाज रूप से थोड़ा सा सम्मानजनक स्थिति की तरफ पहुंचेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ही बढ़िया अपने ही फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने ओवर थ्रो वाई के रूप में एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद और वहां पर स्लिप पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के सीधा हाथ में। तो इस तरह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ लगातार टीम को एक बार फिर से फैंसर आए हैं गेंदबाजी के लिए और उठाकर खेलना चाहते थे, पूरी तैयार होते हुए। और इस बार गेंद हवा में खिलाड़ी उसके नीचे और सीधा हाथ में। एक और आसान सा विकेट, एक आसान सा कैच यहाँ पर प्राप्त करते हुए होने चाहिए ताकि आप मैच को कंट्रोल कर सके। तो निश्चित रूप से एक और विकेट और यहाँ पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया है। लगातार विकेटों का पतन जारी। पटेल एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रांजल के लिए। माँ वैष्णो स्टूडियो के लगातार सपोर्ट बना हुआ है हम सबके बीच। प्रांजल के शानदार खेल के लिए चालू रखेगा। चले आवा आए कहीं देखा है, कल वीडियो डाला यूट्यूब में। नवहरिया के दोनों अपने बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए तो दोस्तों अभी 5 बज गए हैं, पता है सुबह 8 बजे निकला था और अभी 5 बजे वापस जा रहा हूँ। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैच हुआ अपना, मैच में हमारी टीम जीत गई, हमने अच्छा खेला। मैन ऑफ द मैच तुम्हारे भाई को मिला, 4 विकेट लिए तुम्हारे भाई ने। और इसकी जो हाईलाइट है ना वो क्या था मैं बताता हूँ। मैच जो था वो लाइव था, तो मैं अपने 2 ओवर जो है ना वो इसकी क्लिप में अपलोड कर दूँगा, तो वो आप देख लेना। तो यही कुछ आज का सीन था। बाकी अब आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब जाऊंगा घर, आराम करूंगा, सो जाऊंगा और यही कुछ आगे का प्लान है। तो तुम्हारे भाई के पास अभी 2026 की ये एक ट्रॉफ़ी आ चुकी है। पता है मैंने ना ये सीज़न 7वां है लालगांव का LPL जो है। मैंने इसके सीज़न 2 और 3 खेले थे, 4, 5, 6 नहीं खेल पाया क्योंकि बाहर रहता था, है ना। तो मेरे पास 2 की भी ट्रॉफ़ी है, 3 की भी ट्रॉफ़ी है और ये 7 की ट्रॉफ़ी है। और चलो गेम के बारे में बात करते हैं। बॉलिंग ठीक ठाक हमेशा की तरह, बैटिंग है एकदम निराशाजनक, कुछ नहीं बोल सकते, बहुत ख़राब बैटिंग थी। 1 डाउन पे मौका मिला था, 1 रन बनाया, 2 बॉल पे आउट हो गया, बहुत ही ख़राब। छक्का मार देता उस बॉल को, लेकिन क्या ही बोलें, डबल माइंडसेट। तो यही कुछ सीन है। तो चलो आज के ब्लॉग को अब अपन यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब जाके आराम करेंगे, है ना। तो चलो मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई प्रैक्टिस सेशन के साथ और नए इम्प्रूवमेंट के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट के लिए बने रहेंगे आपके साथ और ऐसी क्लिप्स मज़ेदार ब्लॉग्स लाते रहेंगे। थैंक यू, टाटा।